से अब मैं सदाफ को रिक्वेस्ट करूंगी कि सदाफ हमारे बीच में आया। बड़ा मुश्किल होता है कि जब आप बहुत गुस्से में हो, जज्बाती हो रहे हो और वहाँ पे आपसे कुछ कहा जाए कि आप बोलें। मुझे मेरे अंदर बहुत गुस्सा भी है, दुख भी है, तकलीफ भी है। मैंने यहाँ आकर पूछा कई बच्चों से कि क्या बीसी के घर में भी चिरागा हो रहा है, या उनके यहाँ भी दिए जल रहे हैं, दिवाली मनाई जा रही है। तो जवाब मिला कि हाँ। एक माँ के आंसुओं से वो कैसे अपने घर में दिए जला सकते हैं। किसी के घर के चिराग को गायब करके अपने घर में रोशनी करने का काम इंसानों का तो नहीं लगता है। मैंने पढ़ा है कि इंसान जो है वो ऊपर वाले की बेस्ट क्रिएचर है, अशरफुल मखलूकात है दिमाग इस्तेमाल करने में, हर चीज़ में। लेकिन आज मेरे बच्चे कार्टून देख रहे थे, उसमें आइस एज एक कार्टून थी, वो उसमें एक सीन मैंने भी देखा कि हाथी ने शेर को बचाया। तो शेर ने पूछा, क्योंकि शेर की नीयत खराब थी कि वो उस बच्चे को खाना चाहता था, तो उसने पूछा कि तुमने मुझे क्यों बचाया। तो उसने कहा कि हमारे यहाँ, हमारे ग्रुप में ऐसा ही होता है कि जो साथी होते हैं हम उनको बचाते हैं। तो अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक में शायद इंसान ही है जो अपने साथियों को खाता है, अपने साथियों को, यानी अपने ही सेम ग्रुप के लोगों को मारने की कोशिश करता है, अलग अलग नाम देकर, धर्म का नाम देकर, जाति का नाम देकर, जेंडर का नाम देकर। तो हम अशरफुल मखलूकात कैसे हैं मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन कहीं से एक थोड़ी सी उम्मीद है आप सबको देखकर कि अभी अशरफुल मखलूकात में कुछ बाकी हैं जिनको कहा जा सकता है कि हाँ इंसान है। जेएनयू के वाइस चांसलर साहब, आपके घर में दिवाली कैसे मना सकते हैं आप अपने घर में बैठकर, जबकि एक माँ मुस्तकिल आंसुओं से नदियां बहा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बददुआएं आपके घर को लग जाएं। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्रेशर बनाइए कि जेएनयू के वाइस चांसलर जो हैं या तो सस्पेंड किए जाएं या वो छुट्टी पे जाएं लंबी, क्योंकि वो यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जिस तरीके से होना चाहिए, वो उसमें रोड़े अटका रहे हैं। ये मेरी आप सबसे अपील है कि जिस तरह से आप मेरी ताकत बने हुए हैं, मुझे आपसे ताकत मिलती है, मैं यहाँ आके खड़े होकर बोल नहीं सकती। इस टाइम पे भी मुझे कभी तारी हो रही है, लेकिन आप सबको देख के लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ। और मैं नहीं चाहती कि ये हादसा जिंदगी में किसी और की जिंदगी में आए। जेएनयू में किसी भी बच्चे के साथ हो या पूरे हिंदुस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी में ये वाला हादसा हो कि एक यूनिवर्सिटी से एक बच्चा ऐसे गायब हो जाता है जैसे कि घर में सुई गायब हो जाती है, कि पता ही नहीं कि कहाँ चली गई। एक इंसान गायब हुआ है और जिसको किसी ने नहीं देखा, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मेरी आप सबसे एक गुजारिश भी है कि अगर किसी के दिल में रत्ती बराबर भी रहम आ रहा हो इस माँ को देखकर, और अगर किसी के पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, छोटी सी छोटी, किसी ने उस दिन देखा, उसको किस टाइम देखा, कहाँ देखा, मुझे पर्सनली कॉल करके बता दीजिए। मैं किसी से नहीं कहूंगी कि किसने कहा है, लेकिन एक माँ को उम्मीद बन जाएगी कि मेरा बच्चा जिंदा है, सही सलामत है। 16 दिन में उम्मीदें भी टूटने लगी हैं, हिम्मतें भी टूट रही हैं। उसके वापस आने की उम्मीद जगाने के लिए किसी कहीं से एक हिंट चाहिए। अगर किसी के पास है तो मेरी अपील है, प्लीज हेल्प अस। आपके साथ खड़े होने की जरूरत तो है ही, आपकी आवाज, आपके नारों से जान मिलती ही है, लेकिन अगर कहीं किसी के पास भी एक छोटी सी भी बात है, वो
छोटी, आपको लग रहा है कि हो सकता है ये बेकार की बात है, हो सकता है वो बेकार की बात मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। प्लीज प्लीज हेल्प करिए। आप लोगों का यहाँ पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिए हमसे, हमारी ताकत बनकर। माँ के आंसुओं को देखकर मुझे लग रहा है कि यहाँ सबके दिल पिघले हुए हैं। थोड़ा सा और, थोड़ी सी और आवाज़ इतनी उठाइए कि जो बहरे बनकर बैठे हुए हैं ऊंची गद्दियों पे, उनके कानों में आवाज़ पहुंचे। शुक्रिया।